मतलब समीर। तुम्हारे अंदर तो बहुत डेयरिंग है ना, फिर चुप चुप करके पढ़ रही थी। बुक उठाओ। हमने कहा बुक उठाओ। क्या अभी सिर्फ 12 बजे टाइम है, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं हम क्लियर कर देंगे। तुम मेरे डाउट क्लियर करो। तुम्हें शायद पता नहीं है, पर हमने इकोनॉमिक्स में टॉप किया है। ये अचानक से समीर को क्या हो गया है? वो मेरी मदद क्यों कर रहा है? कहीं इसके पीछे उसकी कोई चाल तो नहीं? क्या तुम हम पे शक कर रही हो? होगा ही ना, क्योंकि तुम तो मुझे कॉलेज में एडमिशन तक नहीं लेने दे रहे थे और अब तुम मेरी पढ़ाई करने में हेल्प कर रहे हो। गुड, आई लाइक इट। तो बताओ ये सब क्या है? दान। हम रॉयल्स हैं ना, हमें दान करने की आदत है। और फिर ये तो विद्या का दान है, सबसे बड़ा दान होता है। फिर समीर तो अब तुम्हें पढ़ाई करनी है या फिर हम पर शक? देख लो। आगे जो होगा देखा जाएगा रिमझिम। पहले तो मुझे एग्जाम में पास होना है। एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम कह रहे थे कि चाय उबालना मतलब डिमांड बढ़ाना, और अगर हमारे पास दूध ही ना हो तो? गुड, वेरी गुड। दिया ने भी ये सवाल नहीं पूछा था। तुम्हें पढ़ाने में तो मजा आएगा रिमझिम। बैठो, ये नोटबुक पकड़ो। हम तुम्हें समझाते हैं कि इकोनॉमिक्स में चाय उबालने का मतलब क्या होता है। बैठो, लिखना स्टार्ट करो। समीर, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। कैसे समझाएं तुम्हें? आइडिया। क्या आइडिया? व्हाइट बोर्ड। मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो तुम मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओगे? चुप। अभी तुम हमारी स्टूडेंट हो, हम तुम्हारे टीचर। अब हम जो बोर्ड पर लिखने वाले हैं उसे ध्यान से समझना। जहाँ चाह है वहां रहा है। पर समीर ये बातें तो... क्या अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मिटा देता है? नहीं, मत करो, मत करो। ध्यान से मेरी बात सुनो। ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस थ्योरी है, इकोनॉमिक्स का बेसिक कोर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझना, ठीक है? बेटो। अगर एग्जाम के बाद चैन से सोना है तो जाग जाओ। राजा सा दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। अभी जिजीसा को बताते हैं।
जीजी सा, हाय जीजी सा, तबाही आ गई जीजी। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है जीजी, महल में क्या हो रहा है। ये राजा सा ना उस लड़की को कल के एग्जाम में पास करा कर ही मानेंगे, हम कह देते हैं। क्या? हाँ जीजी, राजा सा उस लड़की को कमरे में अकेले पढ़ा रहे हैं। हमारे सामने तो उसे धक्कारते हैं और अकेले में उसे कुछ काटते हैं। ये जो आपका दिमाग है ना, इस पे ज्यादा जोर मत डालिए। दबाव में आके कहीं बंद ना हो जाए। शेर अपने शिकार को कभी भगाता नहीं, उसे संभाल के साथ चलाता है ताकि वक्त आने पर उस पे वार कर सके। हमारा लाडला है वो, किसी शेर से कम नहीं। उनका हर कदम बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को हराने के लिए। और ये आप कल खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। 6 महीने का कोर्स एक रात में कंप्लीट कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। पर अफसोस, जो कुछ भी तुमने आज रात सीखा है वो कल एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। गुड नाइट। इस सब्जेक्ट के मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। बस मैं अगर फोकस होकर एग्जाम दूंगी ना तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ ही जाएंगे और मैं पास तो हो ही जाऊंगी। ये पत्थर यहाँ पर किसने फेंका? ग्रेजुएट? इतनी सुंदर सी ड्राइंग तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अभी बना सकता है। पत्थर पक्का अविक ने फेंका होगा। अविक, थैंक यू सो मच अविक, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मेरा भाई मेरे साथ हमेशा है। अब तो मैं ये एग्जाम जरूर पास कर लूंगी। दिया 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 दिया, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मैं कह रही थी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम दोनों एग्जाम देने साथ में चलें, रास्ते में टॉपिक्स भी रिवाइज कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चल सकती हो मेरे साथ, पर वो क्या है ना कि मुझे अपना एग्जाम मिस नहीं करना, और तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम टाइम पे पहुंच पाओगी। तो ये ऐसे क्यों बोल के गई? लो, आ गई महारानी। आइए आइए।
आज बसंत पंचमी की पूजा है, महल में उसी के लिए हवन रखा गया है। और आप तो जानती है, इस हवन में राजा और रानी का एक साथ बैठना बहुत जरूरी होता है। रिमझिम, पृथ्वी सा वापस लौट कर आ जाए, इसी के लिए हवन रखा गया है। पर आज मेरा एग्जाम है मासी। तेरे लिए एग्जाम जरूरी है या ये पूजा? वो अच्छे से जानती है कि इस हवन में सिर्फ शादीशुदा जोड़े बैठ सकते हैं। इस महल में 2 ही शादीशुदा जोड़े हैं, एक प्रताप सा और चंचल का, दूसरा राजा सा और तेरा। प्रताप सा बाकी कामों में बिजी है, वो नहीं बैठ सकते इस पूजा में। तो बचा कौन? तू और राजा साना। तुझे इस पूजा में बैठना पड़ेगा। और वैसे भी तुझे शौक था ना पत्नी बनने का, अब निभा अपना पत्नी बनने का धर्म। दीदी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हवन में तो तुम्हें ही बैठना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। पृथ्वी भाई साहब को गए हुए आज 2 साल हो गए। बसंत पंचमी के दिन ही वो गए थे हम सबको छोड़कर। और अगर उनकी लौटने की पूजा आज नहीं की गई ना, तो पूरे 1 साल रुकना पड़ेगा। हाँ, अरे क्यों रुकेंगे हम एक साथ? पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, तो पूजा तो आज ही होगी। जाइए, बैठिए जाकर अपने पति के साथ। हम गठबंधन करते हैं। आप सब समझ क्यों नहीं रहे? आज मेरा एग्जाम है और ये पूजा हम एग्जाम के बाद भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा तो फिर जाओ, जाकर एग्जाम दे दो। थैंक यू सो मच राजा साहब। बस जाने से पहले एक कागज पे लिख दो कि आज के बाद आप हमारी पत्नी नहीं हैं। समीर, दादाजी चाहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी की तरह इस हवन में बैठे। अगर तुम अपना पत्नी धर्म नहीं निभा सकती हो तो तोड़ दो ये झूठा रिश्ता और बता दो दादाजी को कि तुम्हारे लिए इस रिश्ते से ज्यादा जरूरी तुम्हारा एग्जाम है। अगर रानी साहब बनकर अपने भाई को पाना चाहती हो तो इस झूठे रिश्ते से नाता तो तोड़ना पड़ेगा। तो ये थी तुम्हारी प्लानिंग समीर? बड़ी चालाकी से फंसाया मुझे, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। इतना सोच क्या रही हो फालतू लड़की? कल ही तो सिखाया था ना हमने आपको इकोनॉमिक्स में कि आपकी चॉइसेस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका चुनाव तय करेगा कि आपका फैसला क्या होगा। और इस परीक्षा में आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। बड़ी चली थी एग्जाम देने। अगर ये पूजा एग्जाम से पहले खत्म हो गई तो मैं कॉलेज पहुंच सकती हूँ। तुम्हें इस तरह बेबस और लाचार देखने का मजा ही कुछ और है। रामी साहब, अब आपको राजा साहब का हाथ थामना होगा। माफ करना पंडित जी, वो क्या है ना, हमारी पत्नी का ध्यान थोड़ा भटका हो।
पर हमने हाथ थाम लिया है ना, तो ध्यान भी यहीं रहेगा और हो सकता है कि हमारे हिस्से का कुछ पुण्य उन्हें भी मिल जाए। कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि बिना एग्जाम दिए ही एग्जाम में पास हो जाए, है ना? हाँ जीजी साहब, क्या प्लान बनाया राजा साहब ने? ऐसी परीक्षा ली है कि ये लड़की कुछ भी कर ले, फेल होना तो तय है। ये गुस्सा काफी जचता है तुम पे। हमारी खूबसूरती पे चार चांद लगा देता है। खूबसूरत हो, पति का ध्यान रखो। ये एग्जाम देकर क्या करोगे? अब आप दोनों अग्नि में आहुति प्रदान कीजिए। जी पंडित जी। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। वक्त बीता जा रहा है, मुझे कैसे भी करके एग्जाम के लिए जाना होगा। उम्मीद है कि तुम मन में आंसर याद नहीं कर रही होगी। हवन के लिए बैठी हो, मन में भगवान की आराधना ही चलनी चाहिए। स्वाहा। ये डर ना आपके चेहरे पर बहुत सूट करता है पतिदेव। स्वाहा। कुछ दिन का इंतजार और जब तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड में बड़े बड़े अक्षरों से लिख कर आएगा, तुम्हारा चेहरा भी कुछ ऐसा ही होगा। स्वाहा। और कर भी क्या सकते हैं आप? हाँ, मुझे रोकने के लिए हवन रखवा लिया। तुम्हारे तरह झूठ का सहारा तो नहीं लेते ना। झूठी शादी, सांप, कुर्ते के लिए ब्लैकमेल, और फिर भी क्या मिला? एग्जाम में 00। स्वाहा। मासी तो पूरी तरह से इस पूजा में लीन है। हेलो हेलो। तुम्हारे अलावा पूजा में सबका ध्यान है। पूजा बातों से नहीं, सच्चे मन से की जाती है। और अगर आप भी ये ताने मारना छोड़कर थोड़ी देर पूजा में ध्यान लगा लेंगे तो शायद आपको भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। स्वाहा। हे रानी माँ, हमारे पृथ्वी भाई साहब को जल्द से जल्द इस महल में वापस ले आइए। हम तो जैसे तैसे ये सब कुछ सह लेंगे, लेकिन पृथ्वी भाई साहब बहुत इमोशनल है। पता नहीं सब कुछ कैसे सह रहे होंगे। जब से वो ये महल छोड़कर गए हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। हमारे रहते हुए आप अकेले कैसे हो गए हैं? शादीशुदा है आप, थोड़ी भी शर्म नहीं है आपको? चंचल भाई साहब ने देख लिया था। अरे चंचल बीच में कहां से आ गई प्रेम साहब? और आपको तो पता है ना कितनी बड़बोली है वो, है बच्चा दिमाग है उसका। बीबी उसको एक तो ये बात नहीं पता कि कहां क्या बोलना है, हर जगह बेइज्जती करा देती है मेरी। पर आप देखो, आप ठहरे एकदम मैच्योर। हमारा दिल करता है कि आपके साथ बैठ के अपना सारा दुख दर्द बांटे। प्रेम सा, इतनी बात तो आप हमारी मान सकते हैं ना? छोड़िए हमें। इसकी इतनी आवाज कैसे निकलने लग गई? अगर किसी ने सुन लिया तो दौड़ तो आ जाएगा। अरे प्रेम सा, इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? हम तो बस दुख दर्द बांट रहे थे। आप एक काम करो, आराम से बैठ के पूजा कर लो, कोई बात नहीं। ये सब बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, है ना? ठीक है ना? पर हाँ, एक बात तो हम जरूर बोल के जाएंगे कि एक ना एक दिन तो आपको हमारी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। है कर लो पूजा कर लो, पढ़ लो आराम से पढ़ लो। जाते हैं ना, ध्यान रखो, पढ़ लो, कर लो। मैं जानती हूँ आप प्रताप चाचा साहब की वजह से जा रहे हैं। लड़ने की बजाय आप मुसीबत को पीठ दिखाकर भाग रही हैं।
रानी माँ ने हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। अगर आज वो यहाँ होती, क्या तब भी आप विधवा आश्रम जाती? हमें माफ कर देना रिमझिम, हम आपकी तरह निडर नहीं हैं। मुश्किलों से नहीं लड़ सकते हम। हमारे पास केवल एक रास्ता है, यहाँ से चली जाना। सूरज चलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। हेलो दिया, हाँ पहुंच गई। अच्छा अच्छा, 15 मिनट में शुरू होने वाला एग्जाम। ओह कोई बात नहीं, हमें पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगी। ऑल द बेस्ट। स्वाहा। स्वाहा। हम भी देखते हैं फालतू लड़की हमारे रहते हुए तुम एग्जाम देने कैसे जाती हो। मुझे यकीन नहीं होता ये वही समीर है जिससे मैंने कभी प्यार किया था। आज मैंने एग्जाम में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ली, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अब जब रिजल्ट आएगा तो आपको ना अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस होगा। अभी तो पहली सीढ़ी पार की है तुमने ग्रेजुएशन की, मंजिल अभी बहुत दूर है। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।